नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें देखेंगे किस तरह से एक माँ की वजह से, एक माँ की हवस की वजह से उसकी 10 साल की बेटी की जान चली जाती है। उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और लास्ट में उसे मार के फेंक दिया जाता है। तो आखिरकार इस केस की सच्चाई क्या है? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह केस है बिहार के एक छोटे से जिले का, जहां पर एक फैमिली रहा करता था। उस फैमिली का मुखिया होता है जिसका नाम होता है बिरजू। बिरजू अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसकी बीवी और 10 साल की बेटी रहती थी। बिरजू जो होता है वो एक जमींदार जिसका नाम भैरव होता है, उसके खेत पे काम किया करता था और उसी से अपना गुजारा किया करता था। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बिरजू जो होता है और उसकी जो फैमिली होती है वो बिरजू के कमाई से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। जो उसकी बीवी होती है जिसका नाम मीना होता है और उसकी बेटी काव्या होती है। काव्या जो होती है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, कभी भी शिकायत की मौका नहीं देती है। ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन अब इनकी जिंदगी में बवंडर आने वाला था जिसका नाम था भैरव। भैरव एक दिन बिरजू के घर पे आता है किसी काम से। जब बिरजू घर पे नहीं होता है, वो खेतों पर काम करने के लिए गया होता है। जब भैरव घर पे आता है और दरवाजा खटखटाता है, तो दरवाजा जो खोलता है उसे देख के बिरजू एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाता है, एकदम से दीवाना हो जाता है, एकदम से उसके अंदर चाहत जाग जाती है उसे पाने की। क्योंकि जो मीना थी, मीना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बला की खूबसूरत थी। उसे कोई भी अगर देख लेता था तो उसका दीवाना हो जाता था। तो वैसे ही भैरव के साथ भी होता है, वो भी उसका दीवाना हो जाता है और उसे पाने की चाहत रखने लगता है। अब जो मीना होती है वो भैरव को देख के राम सलाम करती है, क्योंकि जो बिरजू होता है उसी के खेतों में काम किया करता था। तो भैरव को अंदर ले जाती है, नाश्ता पानी देती है। अब जो भैरव होता है मीना से बातें करने लगता है। अब मीना से बात करके उसको ऐसा लगता है जैसे कि मीना भी उसे ग्रीन सिग्नल दे रही है। अब जो भैरव होता है वो रोज बिरजू को ज्यादा काम दे दिया करता था और बिरजू खेतों में बिजी रहता था। उस टाइम पे भैरव उसके घर पे आता था और बहुत ही ज्यादा दोनों में कांटेक्ट होने लगी थी, दोनों में बातें होने लगी थी, दोनों में कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब जो भैरव होता है उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद जो मीना है वो भी ग्रीन सिग्नल दे रही है। अब एक दिन की बात होती है, दोनों बात कर रहे होते हैं। उसी बीच जो भैरव होता है वो मीना का हाथ पकड़ लेता है। अब जब मीना का हाथ पकड़ता है तो मीना कुछ भी विरोध नहीं करती है, जिससे भैरव ग्रीन सिग्नल समझ लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अब उसे अपनी गोद में उठाता है और उसी के बेडरूम में लेके चला जाता है। अब दोनों के बीच में संबंध बनना चालू हो जाता है और करीबन 45 मिनट तक दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद जब दोनों का हो जाता है तो जो भैरव होता है वो अपने घर पे चला जाता है। अब भैरव बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका नाजायज संबंध एक ऐसी औरत से बन गया था जिसे पाने की चाहत पूरे गांव रखता था और भैरव को ये मौका मिल गया था। अब जो भैरव था वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा था। उसे जब भी मौका मिलता था तब वो मीना के घर पे आता था और दोनों के बीच में जमकर संबंध बनते थे। अब जो बिरजू था, बिरजू को ये सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बहुत ही सीधा साधा इंसान था, वह अपने काम से काम रखता था। अब जो भैरव होता है वो बहुत ही कमीना टाइप का आदमी होता है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा काम दे दिया करता था, जिससे बिरजू खेतों में ही बिजी रहता था और उसे अपनी दुनियादारी में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उसके घर पे चल क्या रहा है। अब करीबन 1 महीना तक ऐसे ही चलते रहता है और जो भैरव होता है बहुत ही मौज मस्ती में रहता है और उसकी बीवी भी बहुत ही मजे कर रहे थे। अब एक दिन की बात होती है, जब दोनों संभोग कर रहे थे, दोनों के में संबंध बन रहा था, तो उसकी जो बेटी काव्या होती है वो स्कूल से घर जल्दी लौट आती है। जब काव्या घर पे जल्दी आ जाती है तो अपने घर को लॉक पाती है और घर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिसे सुन के काव्या तो पहले डर जाती है और डर के दरवाजा खटखटाने लगती है। अब जब दरवाजा खटखटाने की आवाज दोनों सुनते हैं तो अपने अपने कपड़े पहन के बाहर निकल आते हैं। अब जब बाहर निकलते हैं तो जो भैरव होता है वो निकल के चला जाता है अपने घर पे, और जो काव्या की मम्मी होती है, जो मीना होती है, वो काव्या से आके कहती है कि बेटा आज तुम जल्दी घर पे आ गई, क्या हुआ, स्कूल में छुट्टी हो गया क्या? लेकिन काव्या कोई भी जवाब नहीं देती है और वो सीधा एक कोने में जाके बैठ जाती है। अब जो मीना होती है वो काव्या को समझाने लगती है कि जो अंकल अभी यहाँ पे आए थे उसके बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी माँ का बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगा और तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ को घर से निकाल देंगे। इस बारे में अपने पापा को भी मत बताना। अब जो काव्या होती है वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब करीबन 1 सप्ताह बीत गया था। अब जो मीना और बिरजू जो होते हैं उनको कहीं कुछ काम से बाहर जाना होता है, तो वो काव्या को समझा देते हैं कि तुम भैरव अंकल के खेत से चारा लाके जानवरों को दे देना।
अब उन दोनों बाहर चले जाते हैं और काव्या घर पे अकेले ही होती है। अब जो भैरव होता है उसे पता नहीं होता है कि मीना आज घर पे है नहीं, और वो उसके घर पे आ जाता है संभोग करने के विचार से। अब उसके अंदर तो वासना तो पहले से ही भरा हुआ था, और वहां पर जब जाता है तो वहां पर मीना उसे नहीं मिलती है। जब उसे उसकी बेटी को पूछती है तो वह बताती है कि घर पे कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं, मैं अकेले हूँ, और मेरी मम्मी बोली थी कि आपके खेत से चारा लाके जानवरों को दे देने के लिए। तो जो भैरव होता है, वो भैरव कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चारा दे दूंगा, तुम्हें जानवरों को दे देना। अब जो काव्या होती है वो सीधी सादी होती है, उसके मंसूबे को समझ नहीं पाती है और उसके साथ चल देती है। अब जब वह खेत पे जाती है तो जो भैरव होता है उसका मन बिगड़ जाता है, उसके अंदर तो वासना पहले से ही भरा होता है, और वो काव्या पर टूट पड़ता है। अब काव्या को ऐसा फील हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। तो वह चीखने चिल्लाने लगती है, वह मदद मांगने लगती है, लेकिन जो भैरव होता है उसका मुंह दबा देता है, और जब वह कंट्रोल नहीं कर पाता है काव्या के चिल्लाने को, तो उसका मुंह दबा देता है और उसका गला इतना जोर से दबाता है कि काव्या वहीं पे मर जाती है, इस दुनिया को अलविदा कह देती है। अब जो भैरव होता है उसके अंदर तो वासना भरा ही था, तो वह मरे हुए काव्या के साथ ही संबंध बनाने लगता है, संभोग करने लगता है, और उसके कपड़े भी उतार देता है और उसे नंगे करके नहर के सामने फेंक देता है। अब जब मीना और बिरजू घर पे लौटते हैं और काव्या को घर पे नहीं पाते हैं, तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और अब वो दोनों इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इधर उधर गई होगी, तो आस पड़ोस में जाके पूछने लगते हैं, लेकिन काव्या का कुछ भी पता नहीं चलता। दोनों मिलके काव्या को रात भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन काव्या उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलती है। अब जब सुबह होता है तो उन्हें खबर मिलता है कि नहर के सामने कोई मृत पड़ा हुआ है। अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और भागे भागे नहर के सामने जाते हैं, और वहां पर जब जाके देखते हैं तो दोनों एकदम से हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या ही थी, जो कि नंगी पड़ी हुई थी नहर के सामने। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, और पुलिस मौके पे पहुंच जाती है, और पुलिस वाले बॉडी को अपने अंडर में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उनके माँ बाप से पूछा जाता है कि क्या तुम लोग का कोई दुश्मन है। तो बिरजू तो नहीं बोलता है, लेकिन मीना जो होती है वो अपने ही गांव के 5 लोगों का नाम लेती है। अब जो पुलिस वाले थे वो पांचों लोगों को उठा लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। अब 4 लोग ऐसे थे जिनको इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था, उन लोग इन्वॉल्व नहीं थे। पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है, वह जब कंफर्म कर लेते हैं तो उन लोग को छोड़ देते हैं। अब जो लास्ट में बचता है वो भैरव होता है, और भैरव से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। भैरव पहले इधर उधर की बातें करके घुमाता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो भैरव टूट जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। अब जब यह खुलासा होता है कि आखिरकार भैरव ने काव्या को क्यों मारा था, तो शायद आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो भैरव है वो बताता है कि जो मीना है, जो काव्या की माँ है, उसके साथ मेरा अवैध संबंध चल रहा है, और मैं जब भी घर पे जाता था उसके घर पे, तब काव्या वहीं पे मिल जाती थी, और उसकी वजह से हम दोनों ठीक से संबंध नहीं बना पा रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ था कि काव्या ने मुझे देख लिया था अपनी माँ के साथ, तो अगर समाज में, घर में अगर किसी को वो बता देती तो मेरा बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाता था। इसके लिए मैं मौका ढूंढ रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं काव्या को निपटा दूं। और जब उस दिन मैं उसके घर पे गया हुआ था तो ना बिरजू और ना ही मीना, दोनों में से घर पे कोई नहीं थे, तो मुझे मौका मिल गया था। इसके लिए मैं उसे अपने खेतों पे ले गया और मैंने उसे वहीं पे मार दिया। अब जब ये बात पता चलता है मीना को, तो मीना एकदम से टूट जाती है, क्योंकि जिसके साथ वो संबंध बना रही थी उसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो भैरव के खिलाफ एकदम तगड़ी चार्जशीट तैयार करते हैं, और भैरव को कोर्ट में पेश किया जाता है। भैरव को कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना देती है। अब जो मीना होती है उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा होने लगता है, वो अपने आप को माफ नहीं कर पाती है। वह सोचने लगती है कि काश इस आदमी से हमने संबंध नहीं बनाया होता तो आज हमारी बेटी जिंदा हो जाती, लेकिन अब पछता के कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि काव्या इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तो दोस्तों इस केस में हमने देखा कि कैसे एक माँ के हवस के कारण उसकी बेटी की जान चली गई। तो दोस्तों आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।